मतलब वो अपने घर में सो। तो जैसे सेठ जी सोने लगे, वो जब चोर सोने लगा तो सेठ जी क्या किए कि अपना बड़ा हीरा पकड़ करके बैठे रहे, और जब उसका देखे कि जगने का नंबर आया, सेठ जी का सोने का नंबर आया, वही पोटली चोर की जो है जेब में रख दी और सेठ जी आराम से सो गए। जब सेठ जी सो गए, चोर जगा, और जगने के बाद सेठ जी को पूरा चेकअप किया, अब सोना नहीं मिला। जब सोना नहीं मिला वो पूरी रात परेशान रहा। फिर सुबह हुआ, फिर वो सोचा अब आज मतलब कहीं रखे होंगे है सोना। अब वो क्या किए कि वो सो गए। अब सेठ जी जब जगह अपना चुपके से हीरा ले करके फिर बैठे। फिर दूसरे दिन जब नंबर आया, तो जब चोर का जगने का नंबर आया, सेठ जी चुपके से रख दिए और फिर सो गए। तीसरे दिन जब वो स्टेशन पे उतरे तो चोर हाथ जोड़ करके सेठ जी से कहने लगा कि सेठ जी एक बात हमको बताओ कि जो है आप हीरा कहाँ रखे थे? यदि आप ये बता दो कि हीरा कहाँ रखे थे, हम हमारा पूरा खानदान चोरी हमको एक चीज ये बता दीजिए कि आप जो ये हीरे थे रखे कहाँ थे? तो सेठ जी ने कहा कि यदि आप अपने अंदर अपनी तलाशी ले लेते तो हो सकता कि आप हीरों के मालिक होते। अपने अंदर झांक ले कि हम ये एमएलएम की ताकत को पहचान जाएंगे तो हम दूसरों को पहचान लेंगे। यहाँ होता क्या है कि लोग आते हैं, जुड़ते हैं, लेकिन बिना ज्ञान के जुड़ते हैं और 2-4 दिन पढ़ाते हैं, उसके बाद में कहते हैं कुलदीप जी के माध्यम से जुड़े थे, भैया निरमा ले लिए, और निरमा इतना खराब कि कपड़ा हमारा पूरा बेकार। अभी जैसे देखो एक गुरु बताए कि इसको पीने से हमारे शरीर में जहर नहीं फैला, लेकिन लोगों को विश्वास कब होगा जब इसको इस्तेमाल करें। ऐसे बात नहीं, तो लोग अपने अंदर नहीं जानते। जब लोगों को ये चीज बताने जाओ तो लोग पड़ोसी से कहते दादा तुम जुड़ जाओ, जब तुमका 1 करोड़ रुपया आएगी तो हम आएंगे। यही होता नहीं होता? yes, अपने अंदर कमियों को यदि हम मिटा दें तो हम चैलेंज करते हैं। इस हाल में बैठा हर एक व्यक्ति 2 साल हमारे बताए मार्ग मिलेगा तो 50,000 रुपये महीना उसको कोई दो। और देखी जाए 2 साल में हम कौन सी पढ़ाई पढ़ के 50,000 रुपया कमा सकते हैं? कोई पढ़ाई है नहीं सर, कोई नौकरी है, कोई सर्विस है, खेती से भी हम नहीं ये हम दावा करते हैं साथियों। वही ताकत हम अपने अंदर जब झांके, इसीलिए टाटा में छोड़ देगा, वरना टाटा में आज हमारी 25-30 हजार रुपया सैलरी होती, हमारा परिवार चलता। लेकिन हमने क्या सोचा कि अकेले पेट भरने से हमारा परिवार, हमारा समाज सुधरेगा नहीं। जैसे हमारे बीच में देखो बाबा साहब ये संविधान न लिखते, वो इतने पढ़े लिखे थे कि उनका परिवार चलता, लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि हमारे अकेले डिग्री लेने से, हमारे पढ़ने से, हमारे कमाने से हमारे परिवार का भला हो सकता है, लेकिन समाज में जो ये सब है ये सोच को आज कुलदीप यादव ने अपने अंदर उजागर किया। आज साथियों हमारी 5,000 पर टीम है और ये 5,000 घर में हमारे जरिए से दिया जाता है, उनके घर में पैसा जाता है तो उनके घर की बेरोजगारी बीमारी खत्म होगी। लेकिन यदि हम सोचे होते कि GSRC में न जाए और टाटा में यही हम अपनी अर्निंग बढ़ा लेते तो साथियों सही बता रहे हैं कि आज हमारा बच्चा फतेहपुर के अंदर ऐसे विद्यालय में पढ़ रहा है जहाँ अच्छे लड़कों का एडमिशन नहीं होता है। ये देख लो GSRC आज अपनी कार से चलते हैं। पहले बता गए कि घर के लोग गाड़ी छीन लिए, साइकिल से चले, लेकिन आज अपनी कार से जब निकलते हैं गांव के लोग के हाथ जोड़ करके बाबूजी, कोई भैया, कोई डॉक्टर साहब, कोई वैद्य जी, सब कहते हैं। लेकिन इससे पहले लोग क्या कहते थे कि ये लड़का हमारे निगाह के सामने होता था, नहीं होता था। लेकिन ये हम संघर्ष ना किए होते तो साथियों आज जैसे मास्टर साहब हमारे उम्र में बड़े हैं, हमारी इतनी कदर करते थे, लोगों को आज हम समझा रहे हैं। यदि मेहनत संघर्ष न किए होते तो इस मंच पे कोई नया आदमी खड़े होकर के केवल नाम होता नहीं होता। तो ऐसा संघर्ष हमको करना है साथियों
कि हमारे नजरिए से, जैसे इतने यहाँ पे लोग बैठे हैं, अभी जैसे सर जी ने बताया मात्र 2 लोगों के घर में यदि बेरोजगारी बीमारी खाने का काम करते हैं तो 2 से 2 4, 4 से 4 8 और 8 से 8 16। इसी तरीके से साथियों हमारे देश में व्याप्त गंदगी, बीमारी और बेरोजगारी दोनों खत्म हो जाएगी कि नहीं खत्म हो जाएगी? लेकिन इससे पहले संकल्प लेना। संकल्प जैसे एक जगह पे हमने